हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा हिंदी पेडागोजी में भाषा अध्यापन के सिद्धांत, उसका हम लोग पार्ट 16 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और संपूर्ण पेडागोगी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में भाषा की विषय वस्तु प्रस्तुत करती है और शिक्षार्थियों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहती है। यहाँ किस विधि का पालन किया जा रहा है? क्या करती है? कोई शिक्षिका है, भाषण का कोई विषय वस्तु प्रस्तुत करती है और शिक्षार्थियों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहती है। यहाँ किस विधि का पालन किया जा रहा है? तो इस प्रकार की जो विधि होती है इसको बोला जाता है ड्रिल विधि। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिल विधि बोलते हैं। अभी देखो सीटेट 2022 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषिक दक्षता शब्दावली सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जो भाषिक दक्षता शब्दावली थी ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये पूछा गया आपसे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? नॉम चॉम्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? मज़ेदार गतिविधियाँ, रोल प्ले, कथावाचन या फिर ड्रिल। तो यहाँ पे जो ड्रिल है इसको भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि मज़ेदार गतिविधियाँ, रोल प्ले और कथावाचन को भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है। भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली कौन सी है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक निर्देशित वाचन। क्या है? बालक निर्देशित जो वाचन है वो भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत की गई है कोश विषयक उपागम में। किसमें? कोश विषयक उपागम के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो शास्त्रीय भाषाओं को किसके रूप अध्ययन का, जो शास्त्रीय भाषाओं का जो अध्ययन है उसकी अनुशंसा किस रूप में करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? अतिरिक्त विकल्प के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉटम अप श्रवण गतिविधियाँ हैं और कौन सी टॉप डाउन श्रवण गतिविधियाँ हैं? जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है, सारांशीकरण, समूचे संदेश को सुनना और पहले सर्जित ज्ञान का उपयोग करना। उसके बाद बी नंबर दिया गया है, श्रुतलेख, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग और चर्चाएं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सी बॉटम अप श्रवण गतिविधियाँ और कौन सी बॉटम डाउन श्रवण गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सारांशीकरण, समूचे संदेश को सुनना और पहले सर्जित ज्ञान का उपयोग करना, तो ये विधि आती है टॉप डाउन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? ये टॉप डाउन के अंतर्गत आती है। और जो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया गया है ये आती है बॉटम अप के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन टाउन डाउन गतिविधि है, टॉप डाउन गतिविधि है, और बी बॉटम अप गतिविधि है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, घर की भाषा या फिर स्थानीय भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किसके बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। क्या पहली कक्षा के रूप में जो है बालक की जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी मातृभाषा या फिर उसकी घरेलू भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा फर्जित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है और निष्कर्ष निकालती है। वह किस श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पे जो श्रवण युक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है बॉटम अप युक्तियाँ का। किसका? बॉटम अप युक्तियाँ का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक। लेखन कैसी प्रक्रिया है? संरचनात्मक प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया है। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? तो यहाँ पे जो सभी तथ्य दिए गए हैं सभी से पुष्टि होती है कि लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है ना कि यांत्रिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी तथ्य यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? जो मातृभाषा आधारित जो बहुभाषिकता होती है उसका तात्पर्य है प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी की बात नहीं की गई है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है। तो यहाँ पे पूछा गया फिर क्या सही है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है अंग्रेजी के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का जो ढांचा होगा वो हो जाएगा 5+3+3+4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? इसका आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? अतिरिक्त विकल्प के रूप में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर आगमन निगमन विधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है भाषा शिक्षण की विधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा की विधि। अभी देखो पूछा गया था कि भाषा की विधि क्या, भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि हिंदी भाषा की विधि कौन सी है। अब यहाँ पे पूछा गया हिंदी भाषा की विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि अंग्रेजी व्याकरण में रिपोर्टेड स्पीच का शिक्षण कराने के लिए संदर्भ से जुड़कर पढ़ाने वाली विधि है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में यह साझा करने के लिए कहना कि पिछले दिन घर पर उन्होंने रात्रि भोजन के समय किस तरह की बातचीत की थी। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है रिपोर्टेड स्पीच से। तो यहाँ पे ए डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखो आपसे पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के किस रूप में अनुशंसा करती है? जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किस प्रकार
अनुशंसा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षक अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 8 तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर। कैसे चर्चा कर सकते हैं जो शिक्षा है? विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है मातृभाषा आधारित शिक्षा कहेंगे कि जब बच्चा क्या होता है, अपनी जो शिक्षा स्टार्ट करता है तो मातृभाषा से स्टार्ट करता है और बाद में दूसरी लैंग्वेज सीखता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही दिया गया ऑप्शन। अब पूछा गया आपसे विकास को बढ़ावा नहीं देता, भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बचा, यही हो जाएगा कि सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना जो है, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना यह भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सहजातवादी जो सिद्धांत है वह समर्थन करता है कि बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। उदाहरण से सामान्यीकरण की जो यात्रा होती है, जो विधि होती है, उसको बोलते हैं आगमन विधि। क्या बोलते हैं उसको? आगमन विधि बोलती है, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर क्या है, मतलब क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही दिया गया कि वास्तविक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग करके शिक्षार्थी जो है भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई शिक्षा नीति जो है 2020 की, वो भी कहती है कि शिक्षार्थी को जो है जब शुरुआत की जाए पढ़ाने को तो प्रथम भाषा उसकी जो मातृभाषा उसका यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया गया। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व दोगे तो बच्चा फिर भाषा सीखेगा कैसे? बस रट पाएगा वो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन से सोपान सम्मिलित हैं? जो लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम, उसमें से कौन कौन सोपान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस मंथन होता है, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग तथा अंतिम प्रारूप लिखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है? शास्त्रीय भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। विदेशी भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र को लचीले रूप में लागू करना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया कि सभी माध्यमों में अंग्रेजी का यूज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या उपलब्ध कराती है? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम कक्षा 8 तक मातृभाषा अथवा घर की भाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी बताती है कि कम कम जब बच्चे को 8 तक की जो पढ़ाई है वो क्या होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा, जैसे कि मातृभाषा मलयालम है, अगर सॉरी मातृभाषा तो हिंदी है, जैसे कि मान लो बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा या फिर घर की भाषा अगर मलयालम है तो मलयालम में शिक्षा दी जाए या फिर उसकी जो है मातृभाषा में दी जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि कम से कम कक्षा 8 तक मातृभाषा अथवा घर की भाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में होनी चाहिए, या फिर हिंदी हो या फिर बच्चे की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए कक्षा 8 तक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीमित अभ्यास के रूप में विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? सीमित अभ्यास के रूप में विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में जो ज्ञान है उसको बोला जाता है घोषणात्मक ज्ञान। क्या बोलते हैं? उसको घोषणात्मक ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।